कि बच्चे को यदि भूख ज़्यादा लग रही है तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है तीक्ष्ण अग्नि। हो सकता है बच्चे की अग्नि बहुत तीक्ष्ण है और वो जो भी खाना खाता है तुरंत उसको पचा देता है और तुरंत उसको क्रेविंग्स होने लग जाती है। दोस्तों, क्या कभी आपने ये गौर किया कि आपका बच्चा सामान्य से ज़्यादा खाना खाने लगा है? देखिए, अधिकतर पेरेंट्स की ये समस्या तो रहती है कि वो उनका बच्चा खाना नहीं खाता है या खाना देख करके मुंह बनाने लगता है या सिर्फ जंक फूड खाता है। परंतु कई बार इस समस्या को हम इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा ज़्यादा खाना तो नहीं खा रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है, यदि आपने अभी तक नहीं सोचा, तो आप घर जाएं और सोचें और देखें कि आपका बच्चा एक सामान्य उसकी उम्र के बच्चे से ज़्यादा खाना तो नहीं खा रहा है। यदि खा रहा है तो आयुर्वेद में भस्मक रोग का पूरा उल्लेख आया है। इस पर एक वीडियो मेरा अवेलेबल है, हम जल्दी उसको पोस्ट करने वाले हैं। अभी आप ये समझें कि बच्चे को यदि भूख ज़्यादा लग रही है तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है तीक्ष्ण अग्नि। हो सकता है बच्चे की अग्नि बहुत तीक्ष्ण है और वो जो भी खाना खाता है तुरंत उसको पचा देता है और तुरंत उसको क्रेविंग्स होने लग जाती है। दूसरा, कृमि इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मॉडर्न साइंस में भी बताते हैं कि जब जब बच्चे के पेट में वर्म्स होंगे उनकी एपेटाइट बढ़ जाएगी और वो खाना, आम भाषा में हम कहते हैं कि बच्चे का खाना पूरा कीड़े खाने लग जाते हैं। न्यूट्रिशन की कमी होने पर भी ऐसा होता है। जब बच्चे को न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है तो उसका शरीर और अधिक न्यूट्रिशन की क्रेविंग करता है, जिससे कि उसको बहुत अधिकतर भूख बढ़ जाती है और लगने लग जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है वात और पित्त दोष का असमान होना या उसका इम्बैलेंस हो जाना। जनरली पाचक अग्नि जो होती है वो भूख के लिए, भोजन के पचाने के लिए जिम्मेदार होती है और उस पाचक अग्नि को हवा देना या उसको बढ़ाने का काम करती है समान वायु। तो जब समान वायु और पाचक अग्नि दोनों इरेगुलर हो जाएंगी, इम्बैलेंस हो जाएंगी, तो वहाँ पर भी बच्चे को या तो भूख नहीं लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना भी हो सकता है। यदि आपके बच्चों को इस तरह की तकलीफ हो रही है तो पहला आप वर्म्स को जो है उसको डिवॉर्मिंग कर दें। आप मॉडर्न साइट से भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं और आप आयुर्वेद साइट से भी कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, या आप विडंगारिष्ट की बात पहले भी हमने हमारे कई वीडियोस में करी। आप विडंग का प्रयोग कर सकते हैं, विडंग चूर्ण भी दे सकते हैं। अनार के छिलकों, जिसको दाड़िम चूर्ण कहते हैं, वह भी आप, दाड़िम त्वक चूर्ण भी उसमें दे सकते हैं, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। दूसरा, आप सुबह अजवाइन और गुड़ का प्रयोग करें। बच्चों को गुड़ और अजवाइन देंगे जिससे कि उसका जो डाइजेशन होता है, जो उसका पाचन होता है, वो बैलेंस में आ जाएगा, तो इस तरह का इम्बैलेंस उसको नहीं होगा। थर्ड, आप अश्वगंधा घृत का प्रयोग करें। इससे न्यूट्रिशन भी मिलेगा और घृत जो है वो गुरु रहेगा, पचने में भी थोड़ा सा समय लेगा। तो जिससे गुरु, जब हम उसको घृत देंगे और जब हम अश्वगंधा का प्रयोग करेंगे तो उसको ये इस तरह के भस्मक प्रयोग में आराम मिलने लग जाएगा। यदि इस तरह की समस्या आपके साथ में हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट चार्ट बना करके दे सकता हूं। और आपके मिलने वालों में भी यदि किसी को हो रहा है तो ये वीडियो को शेयर करके उनको इस बारे में जानकारी जरूर से दें। थैंक यू।